अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 5वें दिन कुल 372 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 246 उम्मीदवारों ने भरा 474 पत्र। मानपुर पुलिस ने आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को किया गिरफ्तार। भाजपाइयों को काट डालने वाले बयान पर की गई कार्रवाई। इसके अलावा भाजपा नेता बिरजू तारम हत्याकांड को लेकर भी उससे पूछताछ किए जाने की है संभावना। एसपी रत्ना सिंह ने की है गिरफ्तारी की पुष्टि। जसपुर के पंडरापाट मंडल में 200 लोगों ने थामा भाजपा का दामन। मोदी सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल होने की कही है बात। पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव के नेतृत्व में सभी लोगों को भाजपा का गमछा पहनाकर दिलाई गई सदस्यता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट कर दी है जारी। इस सूची में कुल 12 प्रत्याशियों का नाम है शामिल। अब तक आप ने कुल 57 उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा। जगदलपुर बोधघाट थाना क्षेत्र के धर्मपुरा में स्थित एक निजी होटल में विदेशी नागरिक की लाश मिलने से फैली सनसनी। इटली निवासी मोरे फ्रांसिस्को के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पिछले 17 अक्टूबर से होटल में रुका हुआ था। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिलासपुर सिरगिट्टी थाना अंतर्गत बनाक चौक के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख रुपए नकद किया जब्त। कैश रखने वाला कार चालक रकम के बारे में नहीं दे पाया जानकारी। फिलहाल नकद जब्त कर पुलिस कर रही है कार्रवाई। राजधानी में बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात करते जा रहे युवकों को समझाना डॉक्टर के कार चालक को पड़ा भारी। बदमाशों ने चालक और डॉक्टर से की मारपीट। डॉक्टर की गाड़ी का शीशा तोड़ ड्राइवर पर पत्थर से किया हमला। दलदल सिवनी निवासी दोनों आरोपी सुरेंद्र साहू और कुबेर रजक को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है पुलिस। राजधानी में चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार शख्स से बड़ी मात्रा में सोने के जेवरात और सोने का बिस्किट किया गया बरामद। गुड़ियारी निवासी वरुण को 36 लाख से अधिक के सोने के जेवरात के साथ सोने की बिस्किट की गई जब्त। रायगढ़ में मां मानकेश्वरी देवी मंदिर में शरद पूर्णिमा पर उमड़ा जन सैलाब। केलो वनांचल आदिवासी बाहुल्य तहसील तमनार के पहाड़ों से घिरे ग्राम कर्मागढ़ में शरद पूर्णिमा पर मां मानकेश्वरी देवी मंदिर में बलि पूजा की है परंपरा। यहां मनोकामना पूर्ण होने पर दर्जनों बकरे की दी जाती है बलि। वहीं हजारों श्रद्धालुओं की ओर से नारियल पुष्प मां और बैगा के चरणों में अर्पित कर मांगी जाती है मनोकामना। चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद से कांग्रेस में बगावत हो गई है शुरू। बलौदाबाजार कसडोल विधानसभा में संदीप साहू के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहरी व्यक्ति बताकर लगातार कर रहे हैं उनका विरोध। कांग्रेस प्रत्याशी को बदलने दिल्ली में हो रहा प्रदर्शन। कैंडिडेट बदलने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। विरोध में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकमल सिंघानिया ने भी खरीदा नामांकन फॉर्म। महासमुंद जिले में गांजा की तस्करी करते बसना पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 8 लाख रुपए के 16 किलो गांजा किया गया जब्त। उत्तर प्रदेश निवासी वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ में कर रहा था गांजा की तस्करी। महासमुंद में चुनाव से ठीक पहले पूर्व उप सरपंच के घर को उड़ाने की हुई कोशिश। पूर्व उप सरपंच के घर के बाहर हुआ जबरदस्त विस्फोट। आसपास के घरों में पड़ी दरारें। वहीं जांच के दौरान घर के पीछे बिछा मिला तार। धमाके से गांव में फैली हुई है दहशत। पूरे मामले की जांच में जुटी कोमाखान पुलिस। वहीं एसपी ने धमाके की वजह को बताया आपसी विवाद का मामला। 7 दिन रायपुर के यात्रियों को लेकर जगदलपुर जाने वाली अलायंस एयर की फ्लाइट अब सप्ताह में 3 दिन भरेगी उड़ान। वहीं रायपुर से प्रयागराज के बीच आवाजाही करने वाली फ्लाइट का संचालन शनिवार को अंतिम बार होगा। रविवार से रायपुर के यात्री दिल्ली के रास्ते जैसलमेर तक अपना सफर कर सकेंगे पूरा। विंटर शेड्यूल में रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या में कर दी गई है कटौती। खुद को भरतपुर सोनहत विधानसभा की दीदी बताने वाली केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने अपनी बेटी के साथ पहुंचकर जमा किया अपना नामांकन फॉर्म। इसके बाद 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं का बढ़ाया उत्साह। तो वहीं अपनी बहू पूनम सिंह के साथ पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी अधिवक्ता रमेश सिंह।
सीएम भूपेश बघेल ने की ईवीएम से नोटा हटाने की मांग। माना एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में सीएम ने कहा कि कई बार नोटा को मिल जाते हैं अधिक मत, इससे चुनाव परिणाम पर पड़ता है असर, इसलिए नहीं होना चाहिए नोटा या विकल्प। उधर 2 दिन पहले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी पुनः ईवीएम पर जताया है संदेह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांकेर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों के छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा का किया ऐलान। इसके साथ ही उन्होंने तेंदुपत्ता उत्पादकों के लिए 4,000 रुपये मानक बोरी तय करने और लघु वनोपज में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपये अतिरिक्त देने का किया ऐलान। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।